कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बड़ी खबरों को लेकर तो इसके लिए बड़ा फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हेमकुंड साहिब की यात्रा फिलहाल टाल दी गई है, स्थगित कर दी गई है। पहले 10 मई को खुलने थे हेमकुंड साहिब के कपाट। इस समय हेमकुंड साहिब में जमी है 8 फीट तक बर्फ। यात्रा को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के बाद में लेगी निर्णय। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर आपको बता दें, हेमकुंड साहिब यात्रा फिलहाल टली। इस वक्त की बड़ी खबर, तो 10 मई को खुलने वाले थे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, तो फिलहाल यात्रा स्थगित की गई है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाद में इस पर निर्णय लेगी। फिलहाल 8 फीट तक जमी हुई है बर्फ। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना संक्रमण के चलते ये बड़ी खबर आ रही है, फैसला लिया गया है फिलहाल 10 मई को खुलने वाले थे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट, लेकिन यात्रा स्थगित की गई। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? अभी देखिए, 10 मई से आगामी हेमकुंड साहिब के यात्रा के कपाट खुलने थे और उसके चलते जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि जो यात्रा शुरू होनी थी 10 मई से, उसको स्थगित कर दिया जाए। तो उसके चलते एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, जिसके चलते अब इस पूरी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। और बढ़ते मामलों के चलते ये ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि अब आगामी जो 10 मई से हेमकुंड साहिब यात्रा शुरू होनी थी उत्तराखंड में, उसको स्थगित कर दिया जाए। हालांकि जैसे ही स्थिति उत्तराखंड में सामान्य स्थिति होगी और जैसे ही जो लगातार बढ़ते मामले हैं उसकी जो रफ्तार है उसमें धीमी गति आएगी, उसको देखते ही आगामी जो रणनीति होगी, आगामी जो स्थिति होगी, उसके बारे में हेमकुंड साहिब जो ट्रस्ट है उसके बारे में जानकारी देंगी। लेकिन ठीक उससे पहले यात्रा 10 मई से शुरू होनी थी, लेकिन बढ़ते मामलों के चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ये ट्रस्ट के बारे में जानकारी जो भी पदाधिकारी हैं उन्होंने दी है और इसके चलते लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में चार धाम यात्रा हो या तमाम जितने भी यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली थी, उसमें अभी फ़िलहाल सबसे पहले हेमकुंड साहिब यात्रा को अभी स्थगित कर दिया गया है। और वजह सिर्फ यही है कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड में लगातार 3 दिनों से भारी बारिश और लगातार बनी हुई थी, जिसके चलते करीब 8 फीट से लेकर 9 फीट तक। जी विनोद, मैं लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े एक दिन बढ़ने के बाद एक बार फिर से गिरते नजर आने लगे हैं। जो थोड़ी राहत की बात जरूर है, बात करें पिछले 24 घंटों की, तो प्रदेश में कोरोना के कुल 4,368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 44 लोगों की इस दौरान मौत हुई है, जबकि 1,748 लोग आज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब तक उत्तराखंड में 2,146 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटों में। देहरादून में 1,670, हरिद्वार में 1,144, नैनीताल में 438, पौड़ी में 390, टिहरी में 110, उधम सिंह नगर में 200, चमोली में 43, अल्मोड़ा में 42, चंपावत में 100, पिथौरागढ़ में 72 नए केस आए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 35,864 हो गई है। आइए एक बार फिर से रुक करेंगे, सहयोगी विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, अगर बात करें एक बार फिर से, संख्या तो बढ़ी है, लेकिन बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो उसमें थोड़ी राहत जरूर आई है। क्या ये वीकेंड लॉकडाउन का असर है? नवी देखिए, ये वीकेंड लॉकडाउन का असर ही है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के जो उत्तराखंड में लगातार जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें ज़बरदस्त उछाल होता जा रहा था, चाहे वो मौत का आंकड़ा हो या फिर कोरोना मरीजों की संख्या आंकड़ा हो। और पिछले हमने 24 घंटों में देखा है कि करीब 81 लोगों की मौत हुई है और 5,000 से ज़्यादा मामले उत्तराखंड में आए थे। लेकिन आज थोड़ा सा हटकर ज़रूर थोड़े से आंकड़े ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन आज भी 44 लोगों की मौत हुई है और करीब 4,000 से ज़्यादा लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि यहाँ उत्तराखंड में हुई है। लेकिन ये भी ऐसा आंकड़ा है कि इसमें ये भी बहुत ही चिंताजनक आंकड़ा है। लेकिन बढ़ती संख्या पर सरकार कैसे नियंत्रण करे, सख्ती जरूर हो रही है। और आज रविवार का दिन है, रविवार के दिन लगातार पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन किया गया था, सख्ती बढ़ती गई थी, वैधानिक तरीके से पुलिस के माध्यम से चालान किए गए थे, लेकिन लोग अनावश्यक रूप से घूमते नजर आए और ये लगातार पूरे प्रदेश का हाल है। और यही वजह है कि लगातार जितने भी
वीकेंड लॉकडाउन हो या फिर शनिवार रविवार का दिन हो जिसमें पूर्ण रूप से राजधानी देहरादून में लॉकडाउन किया गया है, उसका असर है कि थोड़े से मामलों में जरूर कटौती हुई है, लेकिन ये भी बड़ा आंकड़ा है क्योंकि छोटे से राज्य में यानी 13 जिलों में इतने बड़ी संख्या में आंकड़े आना और 13 जिलों में इतनी बड़ी मौत के आंकड़े आना बड़ी एक चिंताजनक जरूर है सरकार के सामने। और यही वजह है कि सरकार इस तरीके के ऐसे उपाय करे कि ताकि बढ़ते मामलों के और बढ़ते मौत के आंकड़ों को कैसे कंट्रोल करिए, बड़ा चिंता का सवाल है। और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश के जो भी आंकड़े हैं उसमें आज 44 मौत हुई है और करीब 4000 से ज़्यादा मौतें हुई आंकड़े आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। आप रहिए विनोद हमारे साथ। एक और खबर हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना के प्रकोप पर सीएम से पूर्व मुख्यमंत्री की मुलाकात। तो आपको बता दें तीरथ सिंह रावत से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि दी है सीएम राहत कोष में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो हम आपको फिर से बता दें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए विधायक निधि से 1 करोड़ की धनराशि सीएम राहत कोष में दान में देने का ऐलान किया है। उन्होंने तीरथ सिंह रावत से सुझाव भी दिया, बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों की जान बचाने के लिए प्रदेश में सख्ती बरतने में हिचक नहीं होनी चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश में कोविड महामारी से उत्पन्न ऑक्सीजन संकट को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 551 और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का जो प्रस्ताव दिया, इससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। विनोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये जानना चाहेंगे, सख्ती बरतने की बात कही है पूर्व मुख्यमंत्री ने और ये कहा कि सरकार को सख्ती बरतने में अब हिचक नहीं करनी चाहिए। जी लवी, देखिए लगातार उत्तराखंड में कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते आज दोनों ही भाजपा के पदाधिकारियों के और बड़े नेताओं की एक मीटिंग हुई जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, दोनों की मुलाकात हुई है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार को दी है और यही कहा है कि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसमें राज्य सरकार सख्ती पेश करे और सख्ती पेश करने के साथ साथ में ऐसे हिदायत जिला अधिकारियों को दे, पुलिस अधिकारियों को दे ताकि इस बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जाए। लगातार ये भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्तमान के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से कहा है कि 1 करोड़ की धनराशि विधायक निधि से कोविड काल के दौरान हम दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान सख्ती जरूर पेश आए ताकि समूचे उत्तराखंड में कोविड की जो संख्या बढ़ रही है उससे लोगों को निजात मिले। और लगातार उत्तराखंड में प्रतिदिन 4000 से ज़्यादा मामले लवी उत्तराखंड में आ रहे हैं और मौत के आंकड़े भी सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि कल 81 मौत के आंकड़े आए और आज 44 मौत उत्तराखंड राज्य में हुई है। तो ये बेहद ही चिंताजनक आंकड़े जरूर हैं जिसके चलते आज दोनों ही बड़े नेताओं की बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपये धनराशि की राज्य सरकार को दी और सख्ती बरतते हुए ये एक निर्देश भी दिए और ये आदेश भी दिए कि आखिरकार एक सख्ती जरूर होनी चाहिए राज्य में ताकि बढ़ते संक्रमण पर एक अंकुश लगे और ताकि जो एक चिंता उत्तराखंड में हो रही है कि आखिरकार किस तरीके से राज्य सरकार बढ़ते मामलों पर अंकुश लगा पाए, बढ़ते मौत के आंकड़ों पर अंकुश लगा पाए, उसको लेकर भी दोनों ही नेताओं की एक बड़ी वार्ता हुई। मुख्यमंत्री आवास पर ये दोनों बड़े नेताओं की बात हुई और जिसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार के कोटे में दी है और ताकि जितने भी एहतियात कदम है, चाहे वो दवाइयों की बात हो या इंजेक्शंस की बात हो या तमाम ऑक्सीजन वेंटिलेटर की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी सुविधाएं हो व्यापक हो, तैयारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी हो, उसको लेकर 1 करोड़ रुपए की धनराशि आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार को दी है। इसके चलते दोनों ही नेताओं की आज बड़ी बैठक हुई है। बैठक में तमाम अनुभव को साझा किया गया है और लेकिन इतना जरूर है, चुनौती इस बात की है सरकार के सामने कि बढ़ते कोविड काल के चलते लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उस पर कैसे नियंत्रण कर पाए और लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी विनोद कुमार, हमारे साथ जुड़े हुए थे और अपडेट दे रहे थे। आज अहम बैठक हुई और पूर्व मुख्यमंत्री ने
अपने विधायक निधि से 1 करोड़ की जो धनराशि है वो देने का ऐलान किया है सीएम राहत फंड में। और इसके साथ ही ये भी बात कही, ये भी अपील की है कि सख्ती बरतने में हिचके नहीं सरकार। वहीं उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और बिना काम के बाहर निकलने वालों की निगरानी की गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 शहरों की तस्वीरें हैं जिनमें आप साप्ताहिक लॉकडाउन के असर को देख सकते हैं। तो जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकले, पुलिस ने सख्ती से उनके चालान भी काटे और सख्ती बरती। और इसके साथ ही हरिद्वार और पौड़ी की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर भीड़ बेहद कम नजर आई। पौड़ी में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। हरिद्वार में भी साप्ताहिक बंदी का असर देखा गया। बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए, लेकिन बाहर से आए श्रद्धालुओं की आवाजाही होती रही। वहीं हर की पैड़ी पर लॉकडाउन का असर साफ नजर आया। हालांकि पिंडदान और अस्थि विसर्जन के लिए आए लोगों की संख्या काफी रही, लेकिन गंगा स्नान के लिए आए लोगों की संख्या काफी कम थी। इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी पर हर की पैड़ी पर बैठने वाले पुरोहितों और पंडितों की गद्दी भी खाली ही दिखी। हरिद्वार के बाजार वीकेंड लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह बंद नजर आए। हर की पैड़ी पर वीकेंड लॉकडाउन का साफ असर देखा जा सकता है इन तस्वीरों में, जहां स्नान करने वाले लोगों की, श्रद्धालुओं की संख्या में बहुत ज्यादा कटौती नजर आई। इक्का दुक्का ही लोग स्नान करते नजर आए। हालांकि पिंडदान करने के लिए जरूर लोग पहुंचे। वहीं पौड़ी में भी वीकेंड लॉकडाउन का पालन बखूबी किया गया। यहां आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद नजर आया। सड़कों पर सिर्फ आकस्मिक सेवा से जुड़े लोग ही आवाजाही करते दिखे। वहीं रविवार कर्फ्यू को सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त बाजारों में दिखा। बताते चलें कि पौड़ी में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भयावह कोरोना के कारण 55 लोग अब तक अपनी जान यहां से गंवा चुके हैं। और अब बात अल्मोड़ा की, तो यहां वीकेंड कर्फ्यू का असर काफी ज्यादा दिखा। ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, तो ना ही ज्यादा लोगों की आवाजाही होती दिखी। सिर्फ आकस्मिक सेवा से जुड़े लोग ही सड़कों पर आवाजाही करते दिखे। कुछ लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की खरीदारी करने के लिए निकले। तो वीकेंड कर्फ्यू का असर दिखा। मसूरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन और पुलिस की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई है। मसूरी में वीकेंड लॉकडाउन के दिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद होने के बाद भी कुछ लोग बेवजह बाहर घूमने के लिए निकले, जिनसे पुलिस ने सख्ती से निपटा और कई लोगों के चालान भी काटे गए। वहीं कई लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। प्रशासन द्वारा जो है डिक्लेयर किया गया, पहले से डिक्लेयर किया गया कि संडे को जो है मसूरी में बंद रहेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों द्वारा लगातार जो है माल रोड पे और पीछे पहले से लाइब्रेरी चौक पे लगातार चेकिंग की जा रही है। बेवजह घूमने वाले लोगों को जो है हम लोग चालान कर रहे हैं। और इसके साथ हम ये भी देखा जा रहा है कि बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे हैं उनका भी चालन किया जाए। शादी के संबंध में हमें जो गाइडलाइंस प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है जिसके पास शादी के कार्ड वगैरह हों वो लोग शादी में आ जा सकते हैं। उनको शादी के कार्ड वगैरह चेक करने के बाद हम लोगों द्वारा उनको आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनका हम लोगों द्वारा लगातार जो चालन किया जा रहा है। और वहीं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार ने जहां रविवार को लॉकडाउन लगाया, वहीं आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से दूर रखा गया। लेकिन सीमांत क्षेत्र खटीमा में सरकारी शराब की दुकानों के मालिकों ने लॉकडाउन में भी शराब की दुकानें खोलकर कोरोना नियमों का खुलेआम मजाक उड़ाया। वहीं प्रशासन ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले शराब विक्रेताओं और शराब दुकान मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सूचना मिली थी कि मेला घाट रोड पर जो है शराब की दुकान खुलोगी है। उसके संबंध में जो है तत्काल मैंने जो है ऐसो जो झंझेलियाँ हैं उनको जो है आदेशित कर दिया है कि तत्काल जो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। वहीं टिहरी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। नई टिहरी जिला अस्पताल के बाहर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जिले में इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के पास स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने और कोविड कंट्रोल को लेकर कोई प्लानिंग नहीं है। सरकार को सबसे पहले पहाड़ी जिलों के जिला मुख्यालय के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करनी चाहिए ताकि लोगों को सही समय पर इलाज मिल सके। आज जो है कोई हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई इन व्यवस्थाओं को सुधारो। सबसे पहले जिस तरह की हालत है 23 मार्च पिछले साल से कुछ नहीं किया सरकार ने, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में न रोजगार के क्षेत्र में। आज जो है जो हालत हो गई, लोग भुखमरी के कगार पर हैं।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही विनम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आप पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करो भाई। जब तक आदमी ऋषिकेश, हल्द्वानी, उधम सिंह नगर और इधर हरिद्वार पहुँचता है तब तक उसके प्राण निकल जाते हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हों, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिल सके। वहीं हल्द्वानी में कोविड संक्रमण से रोजाना कई मौतें हो रही हैं, लिहाजा अंतिम संस्कार के लिए उन्हें टनकपुर रोड स्थित शमशान घाट लाया जा रहा है, जहां लगातार आ रही डेड बॉडी के चलते अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की भारी दिक्कत हो गई है। टनकपुर रोड स्थित शमशान घाट के पदाधिकारी राम बाबू जायसवाल का कहना है कि रोजाना आ रहे कोरोना संक्रमित मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए अब लकड़ियां भी कम पड़ने लगी हैं। यहां रोजाना पहले 15 से 20 कुंटल की खपत होती थी, अब 70 से 80 कुंटल लकड़ियां रोजाना लग रही हैं। ऐसी महामारी की वजह से एकदम से बॉडी अचानक आने की वजह से हमारी व्यवस्थाएं थोड़ी सी दिक्कत में आ गई, इसलिए हमने प्रशासन से सहयोग मांगा है। अपने हमारे प्रेस के भाई बंधु, सब पत्रकार बंधु थे, उन लोगों ने भी सबने सहयोग करके अभी लकड़ी की व्यवस्था, और हमारे रेंजर साहब, डीएफओ साहब, डीएलएम साहब और हमारे वासना जी, इन लोगों के सहयोग से अभी लकड़ी लगभग 5 बजे लगभग अवेलेबल हो जाएगी। जहां कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, तो वहीं श्रीनगर में लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। आधी सवारी के नियम के बाद अब बसों और टैक्सी की शॉर्टेज शुरू हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को सुबह से ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब देहरादून से 3 अतिरिक्त बसें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए लगाई गई हैं, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम के कई चालक और परिचालक भी कोविड संक्रमण की चपेट में आ गए हैं, जिससे कई बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ भी शॉर्टेज हो रही है क्योंकि यात्री बढ़ा है रोडवेज में, प्राइवेट में किराया बढ़ा है और यात्री तो 50% हुए हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं, उनके यहाँ भी हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ किराया वही है जो पुराना है और उसी वजह से हमारे यहाँ यात्री बढ़े हैं, जिसको देखते हुए निगम मुख्यालय के आदेश अनुसार देहरादून से प्रतिदिन 3 गाड़ियाँ जो है एक्स्ट्रा चल रही हैं। रुक करेंगे बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन सीमा से सटे हाईवे पर ग्लेशियर। इस वक्त की बड़ी खबर, तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर आया ग्लेशियर। निर्माणाधीन मार्ग पर गूंजी नपलचू के बीच आया ग्लेशियर। 1 किलोमीटर के दायरे में आया ग्लेशियर। ग्लेशियर के आने से तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत चीन सीमा में हाईवे पर ग्लेशियर। मार्ग बंद होने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। तवाघाट लिपुलेख मार्ग पर आया ग्लेशियर। घाटचूला से बड़ी खबर, भारत चीन सीमा पर हाईवे पर ग्लेशियर आने से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उधर अल्मोड़ा के कोविड अस्पताल की लैब अब तक सिर्फ एक ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट के भरोसे चल रही थी, जिसकी कोरोना की रिपोर्ट आने में देरी हो रही थी, लेकिन अब राहत की बात यह है कि यहां अब एक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की नियुक्ति हो गई है, जिससे कोविड की रिपोर्ट अब जल्द आ सकेगी। देखिए, अभी हमारे पास 700 से 1000 के बीच में रोज़ टेस्टिंग हो रही है। एक वायरोलॉजिस्ट और बढ़ गए तो हमारा संख्या तो इतनी ही रहेगी, संख्या तो हम बढ़ा नहीं सकते, इतना मशीन की पावर कैपेसिटी नहीं है, लेकिन यह है कि हम रिपोर्टिंग वगैरह थोड़ा और जल्दी दे पाएंगे।